एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य उनके पास अध्ययन करने आया करते थे। अध्ययन की सबसे खास बात यह थी कि गौतम बुद्ध से जब भी कोई इंसान दीक्षा प्राप्त कर लेता या ज्ञान प्राप्त कर लेता तो वह उसे किसी न किसी शहर की ओर या किसी दिशा के ओर लोगों को जागरूक करने के लिए भेज दिया करते थे। उसी समय की बात है, बुद्ध का एक शिष्य जो कि बुद्ध के आश्रम में लगभग 7 सालों से अध्ययन किया करता था, वह बुद्ध के पास आया और कहने लगा कि बुद्ध, मुझे यहाँ लगभग 7 साल हो चुके हैं और मेरे बाद न जाने कितने शिष्य यहाँ आ चुके हैं। उनमें से सभी शिष्यों को आपने ज्ञान बांटने के लिए किसी न किसी दिशा में या किसी न किसी गांव में भेजा, लेकिन मुझे अभी तक आपने कहीं नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्यों? मुझ में ऐसी क्या कमी है? क्या मुझे आपका ज्ञान सही से प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, ये तो तुम खुद ही बता सकते हो कि तुम्हें मेरा ज्ञान कितना समझ में आया है और मेरा ज्ञान तुम्हें कितना प्राप्त हुआ है। शिष्य कहने लगा कि हे बुद्ध, आपने इन 7 सालों में मुझे जो भी उपदेश या ज्ञान दिए वो मुझे सब कुछ भली भांति याद है। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे पूरी तरह से याद है। आप चाहें तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप बस मुझे एक मौका तो दे के देखिए, किसी दिशा में मुझे भेज कर तो देखिए। इस पर बुद्ध ने बोला कि सिर्फ ज्ञान की बात को याद करने से कोई फायदा नहीं। जब तक तुम उस आदत को खुद में अपना नहीं लेते तब तक तो वो बेकार ही है। शिष्य ने कहा, खैर चाहे जो भी हो, कृपया मुझे एक मौका तो जरूर देकर देखें। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सभी को अपने ज्ञान से बड़े ही आसानी से प्रभावित कर पाऊंगा। मैं लोगों को ऐसी ऐसी बातें समझाऊंगा जिससे उनके जिंदगी में काफी शांति आ जाएगी और वो एक बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन जीना शुरू कर देंगे। तो फिर बुद्ध ने कहा कि अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें खुद ही किसी शहर या किसी दिशा के ओर जाने के लिए कह दूंगा। शिष्य ने फिर से कहा, क्या आपने मुझे इन 7 वर्षों में इतना ज्ञान भी नहीं दिया कि मैं किसी को प्रभावित ना कर पाऊं? बुद्ध ने कहा, फिर ठीक है, अगर तुम इतना कहते ही हो तो तुम पूर्व दिशा में चले जाओ। वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा जहां से तुम्हें भिक्षा मांगकर लाना है और अपने ज्ञान से सभी लोगों की मदद करना है। और बुद्ध ने यह भी कहा कि कल तुम सुबह वहां अकेले जाओगे और शाम में आकर मुझे बताओगे कि तुमने वहां के लोगों की सहायता कैसे की। शिष्य यह बात सुनकर काफी प्रसन्न हुआ और बुद्ध से आशीर्वाद लेकर चला गया। वह रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन यह सोचता रहा कि वह कुछ ऐसा ज्ञान अर्जित कर लेगा ताकि जब वह उस गांव में जाएगा तो वहां के सभी लोगों को बड़े ही आसानी से प्रभावित कर पाएगा और तो और वापस आके वो बुद्ध को भी प्रभावित कर देगा। सुबह उठकर वह बुद्ध के पास आया और उन्हें प्रणाम कर वह पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ा। पर शाम को जब वो आया तो बुद्ध ने देखा कि उसके माथे पर एक गहरी चोट लगी हुई थी और उसके माथे से खून बह रहा था। बुद्ध ने फौरन उसे पट्टी की और पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लग गई? शिष्य ने कहा, बुद्ध, मैं आपको क्या बताऊं। जब मैं उस गांव में गया तो वहां के लोग बेहद ही दुष्ट और बुद्धिहीन निकले। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया तो किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी और उल्टा सब मुझे वहां गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने अगर मुझे भिक्षा दी भी तो वह उस भिक्षा को नीचे जमीन पर फेंक के दिया और कहने लगा कि इसे उठा लो। मैंने उसे काफी समझाया भी, लेकिन वह मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और पुनः समझाने पर वह मेरे साथ हाथापाई भी करने लग गया, जिस कारण मुझे सर पर चोट लग गई। हे बुद्ध, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मैं ऐसे में क्या करता और मुझे किसी दूसरी जगह भेजिए जहाँ के लोग ज्ञानी हो और जहाँ के लोग कुछ इस तरह का व्यवहार ना करते हों जो पिछले गांव में लोगों ने मेरे साथ किया। बुद्ध शिष्य की इस बात को सुनकर मुस्कुराए और बोले, क्या हो अगर मैं तुम्हें किसी दूसरे गांव में भेज दूं और वहां भी तुम्हें कुछ ऐसे ही लोग मिलें और तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही बर्ताव करें तो तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा,
हे बुद्ध, मैं ऐसे लोगों को ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। वो वैसे ही अज्ञानी हैं, उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। बुद्ध कहने लगे, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत ज्ञान है, परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह तुम्हें कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? यह कहकर बुद्ध ने कहा, अब तुम जाओ, आज के लिए आराम करो और कल शाम मेरे पास वापस आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके वापस चला गया। अगली शाम जब वह वापस बुद्ध के पास आया, तब वहां उसने देखा कि बुद्ध के एक और शिष्य मौजूद थे और उसके हाथ में भी चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने शिष्य के हाथ पर चोट देखकर उसकी भी पट्टी की और उनसे पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा कि आपने मुझे पूर्व की ओर एक गांव में जब जाने के लिए कहा तो उसी दौरान मुझे ये चोट लगी है। बुद्ध ने कहा, जरा विस्तार से समझाओ, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? शिष्य ने कहा, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन मुझे किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। और वहां मुझे सिर्फ एक व्यक्ति मिला जिसने मुझे भिक्षा दी, लेकिन उसने भी उस भिक्षा को जमीन पर फेंक के दी और मुझे कहा, इसे उठा लो और अपने झोले में रख लो। और मैंने फौरन उसे उठाकर अपने झोले में रख भी लिया। और तो और इसके पुनः मैंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। मेरा आशीर्वाद पाकर उस व्यक्ति ने मुझसे फौरन कहा, आप मुझे काफी अजीब लगते हैं। मैंने तो आपका अपमान किया था, पर आपने मुझे उल्टा आशीर्वाद दे दिया। तो मैंने उससे कहा कि आप दानी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसके लिए मैंने आपको आशीर्वाद दिया। यह कहकर फिर मैं आगे को चला गया। आगे जाकर मुझे कुछ लोग मिले जो मुझे यहाँ तक कहने लगे कि तुम इस गांव से वापस चले जाओ और फिर दोबारा कभी नहीं आना। उन्होंने मुझे और काफी कुछ अपशब्द कहे और मुझ पर पत्थर भी फेंके, जिस वजह से मुझे ये चोट लगी है। पर जब मैं वापस आ रहा था तब रास्ते में मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेके काफी चिंतित दिख रही थी। मैं फौरन जंगल जाकर उस बीमार बच्चे के लिए जड़ी बूटी लाया, लेकिन वहां के लोगों ने मुझे वह जड़ी बूटी उस बच्चे को देने भी नहीं दी। फिर मैंने उनसे काफी विनती की कि मुझे इस बच्चे का इलाज करने दो, अन्यथा इसकी जान भी जा सकती है। उसके बाद तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तभी कुछ देर बाद जिस व्यक्ति को मैंने भिक्षा दी थी वो वहां गांव में आया और लोगों को समझाने लगा। उसके काफी समझाने के बाद वहां के लोगों ने अंततः मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी और उसके कुछ देर बाद ही वो बच्चा ठीक हो गया। यह देखकर गांव के जिन लोगों ने मुझसे अभद्र व्यवहार किया था उन सारे लोगों ने मुझसे माफी मांगी और मुझे धन्यवाद भी कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। शिष्य ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही भोले भाले हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? यह सारी बातें पहला शिष्य खड़ा होकर बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। वह ये सब सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं सब कुछ अब समझ चुका हूँ और मैं यह मानता हूँ कि मैं अभी उस लायक नहीं हूँ कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसा कि हम अंदर से होते हैं। इसलिए ज्ञान का पहला मकसद स्वयं में बदलाव लाना होना चाहिए। फिर बुद्ध ने कहा, जैसा कि तुमने देखा, मेरे दूसरे शिष्य ने भिक्षा फेंक कर दिए जाने पर भी देने वाले से मतभेद नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि बदलाव में समय लगता है और लोग चीजों को ज्यादा उदाहरण से ही समझते हैं, ना कि सिर्फ ज्ञान देने से। इसलिए वो मेरा शिष्य उस वक्त भिक्षा देने वाले को ज्ञान देने की वजह एक अच्छे आचरण से चीजों को कैसे ग्रहण किया जाता है वह समझाने की कोशिश की। और देखो, इसका परिणाम यह निकला कि जब लोग मेरे शिष्य को उस बच्चे की जान बचाने से रोक रहे थे, तब वही इंसान जिसने पहले मेरे शिष्य की अपमान की थी, तब उसके पक्ष में लोगों को समझा रहा था। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखना कि जितना हो सके लोगों को वैसे ही समझाने की कोशिश करो जैसे कि वो हैं, और हमेशा ज्ञान को सही समय पर सही उदाहरण के साथ समझाना सीखो, वरना
मैं चाहे तुम्हें कितने भी गांव या दिशा की तरफ क्यों ना भेज दूं, तुम हमेशा लोगों के बर्ताव से हताश होकर ही लौटोगे।